दोस्तों स्वागत है। 1919 में एक बच्चा अपनी आंटी से भुजिया बनाना सीखता है और उस भुजिया को बाजार में बेचता है और यही भुजिया आगे चलकर एक बड़ी कंपनी को जन्म देती है। दोस्तों यह कहानी है हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी भुजिया बेचते थे। वहीं से बचपन में उन्हें भुजिया में बहुत इंटरेस्ट आया और उन्होंने 12 साल की उम्र में भुजिया बनानी सीखी और 12 साल की उम्र में ही वह अपने दादाजी की दुकान में बैठकर भुजिया बनाने लगे। हल्दीराम को उस दुकान को अब बिजनेस में बदलना चाहते थे और उस पर दिन रात वह काम करने लगे। उन्होंने देखा कि बीकानेर में मोठ की दाल काफ़ी फेमस है। उन्होंने अब मोठ की दाल को बेसन में मिलाकर बेचने लगे, जो लोगों ने काफ़ी पसंद की। लेकिन वह भुजिया काफ़ी मोटी थी, तो हल्दीराम ने उसे पतला और क्रिस्पी बनाने की सोची और उस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे बना लिया। और जब वो यह भुजिया उन्होंने लॉन्च की तो वह लोगों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन टाइम के साथ साथ मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर बढ़ने लगे, तो उन्होंने मार्केटिंग की काफ़ी अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने बीकानेर के फेमस राजा दंकर सिंह का नाम से दंकर सेव के नाम से भुजिया बेचने लगे, तो उसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उन्होंने टाइम के साथ साथ अपनी उस भुजिया का प्राइस भी बढ़ाया, जो लोगों ने हंसी खुशी स्वीकार भी कर लिया। 26 साल के हल्दीराम की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। घर की लेडीज़ के बीच में लड़ाई हो गई और जिससे उन्हें घर छोड़ना पड़ गया और जिस बिजनेस को उन्होंने इतना बड़ा किया था उससे एक भी पैसा उन्हें नहीं मिला। इसी समय उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की। उस दोस्त ने हल्दीराम को 100 रुपये की मदद की और वही रुपया हल्दीराम के लाइफलाइन साबित हुए। सबसे पहले उन्होंने फैमिली के लिए एक रेंट पर रूम लिया और बचे हुए पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और वह इस बार अपनी भुजिया को लोगों के बीच घूम घूम कर बेच रहे थे और टाइम के साथ साथ उनकी भुजिया लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी और जल्दी उन्होंने एक दुकान रेंट पर भी ले ली। और लोगों को पता लग गया कि हल्दीराम की भुजिया और दंगर सेव वापस आ गई है और देखते ही देखते हल्दीराम लोकल भुजिया किंग बन गए। कुछ समय तक उन्होंने उसी दुकान को ग्रो किया। फिर 1950 में हल्दीराम कोलकाता में अपने दोस्त की बेटी की शादी में गए थे। वहाँ पे उन्होंने भुजिया बनाई और उनकी भुजिया को शादी में लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शादी में आए हुए लोगों ने हल्दीराम को बल्क में ऑर्डर भी दिया। हल्दीराम ने देखा कि कोलकाता में कोई भी उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उन्होंने 1955 में अपने छोटे बेटे को भेजा कोलकाता में बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। कोलकाता में उनकी शुरुआत काफ़ी छोटे से हुई, लेकिन टाइम के साथ साथ वह काफ़ी बड़े हो गए। अगले 12 साल में कोलकाता का बिजनेस बीकानेर से भी बड़ा हो गया था। आगे चलकर हल्दीराम के पोते शिव किशन ने सोचा कि नागपुर में भी एक दुकान खोली जाए। स्टार्टिंग में शिव किशन ने नागपुर में वहाँ की लोकल स्वीट बेची। फिर बाद में उन्होंने लोकल स्वीट के साथ साथ अपनी भुजिया को भी बेचने लगे, जो वहाँ के लोगों ने काफ़ी पसंद की। आगे काफ़ी अलग अलग स्वीट को वह उस पर बेचने लगे और यहीं से एंट्री होती है हल्दीराम की स्वीट्स में। एक दिन शिव किशन एक लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी दे रहा था, जिसके यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। यहीं से उनके मन में ख्याल आता है कि हल्दीराम को अब रेस्टोरेंट पे बदलने का समय आ गया है। तो जल्दी ही उन्होंने हल्दीराम के नाम से एक रेस्टोरेंट नागपुर में ओपन किया, जिसमें केवल 30 सीटें थी, जो हर टाइम फुल रहती थी। फिर टाइम के साथ साथ वह रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा हो गया। अब शिव किशन की नज़र दिल्ली पर थी, तो शिव किशन ने अपने छोटे भाई को मनोहर लाल के साथ अपना पहला आउटलेट खोला, जो दिल्ली में टाइम के साथ साथ काफ़ी फेमस हो गया था। 1985 में उनके आउटलेट में आग लग गई, जो पूरी तरह जल गई थी। फिर उन्होंने नागपुर रेस्टोरेंट से हेल्प ली और दिल्ली में दोबारा रेस्टोरेंट खोला, जो दोबारा भी काफ़ी फेमस हो गया था। अब शिव किशन का सपना था कि अब हर घर तक हल्दीराम को पहुंचाना है, तो उन्होंने अपने पैकेज फूड को बनाने की शुरुआत की। उन्होंने अपनी भुजिया को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो हुआ। अब उन्होंने रसगुल्ला, सोन पापड़ी और बहुत से पैकेजिंग फूड को बेचने लगे और देखते ही देखते हल्दीराम 400 से ज़्यादा पैकेजिंग फूड बेचने लगा और आज इंडिया ही नहीं 80 से ज़्यादा देशों में लोग हल्दीराम को पसंद करते हैं।
जहां हल्दीराम की शुरुआत 12 साल के बच्चे ने एक छोटे से गांव से की थी। वह बिजनेस आज 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपको हल्दीराम की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और आपको अदर किस टॉपिक पे स्टोरी चाहिए वह भी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।